हेलो थर्ड ईयर। आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको, वो फर्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन का, वो है एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ पोल्यूशन? पहले आपको पिछला थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट। देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ पोल्यूशन: water pollution, air pollution and land pollution. Now we are discussing about the air pollution first. What is air pollution? It is defined as many atmospheric conditions in which certain substances are present in such concentrations that they produce undesirable effects on the humans and environments. These tables shows the composition of the air. The normal composition of the air is contain oxygen 20%, nitrogen 78%, argons 0.03%, and so on. Carbon dioxide is 0.035%, and so on. You'll see the next levels of the if these compositions are disturbed and we change the percentages of these, the air pollution is caused. Main causes of the air pollution. The main causes of air pollution are natural sources, नेचर डिज़ास्टर्स हो गए, जैसे वल्केनोज हो गया, आतिशबाजी फटा और एयर पोल्यूटेड काश होगी, वाइल्ड फायर्स हो गई, टोरेंटोज हो गए, टॉर्नेडोज़ हो गए हैं। मैन मेड सोर्सेज में जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, एनर्जी सोर्सेज हो गई, ये सारी मेन सोर्सेज हैं जो कि एयर पोल्यूशन काज करती हैं। ये फिगर्स में शो हो रहा है कि जैसे फैक्ट्रीज़ कितना ज़्यादा धुआं दिखा रही हैं एयर पोल्यूट करने के लिए। यहाँ पे आप देख लें ऑटोमोबाइल्स जितने हैं, गाड़ियाँ जो हैं, ये कितनी गैसेस छोड़ रही हैं। एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी जब हम बर्न करते हैं तो वहाँ से भी एयर पोल्यूट होती है। फायर, वाइल्ड फायर्स, बाज़ वक्त खुद ब खुद भी जंगल में आग लग जाती है तो उससे भी एयर पोल्यूशन काज होती है। वल्केनोज़, आतिशफशां जो फटते हैं तो वहाँ से भी एयर पोल्यूशन होती है। टॉर्नेडोज़ जो आ जाते हैं, इससे भी एयर पोल्यूशन काज होती है और थंडर स्टॉर्म्स होती हैं। एयर पोल्यूशन एंड देयर इफ़ेक्ट्स। थिंग्स दैट पोल्यूट्स अ सब्सटेंसेस आर द पोल्यूटेंट। ये तो अभी बता चुकी हूँ कि जो चीज़ पोल्यूशन काज करती है वो क्या होती है, पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? एन एयर पोल्यूटेंट इज़ अ सब्सटेंस इन द एयर दैट कैन हैव adverse effects on the humans and ecosystems. Substances can be solid particles or liquid droplets or gaseous, or pollutants can be natural origin or man-made. Pollutants are classified as the primary and secondary. Major primary pollutants, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वोलेटाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि एयर पोल्यूशन की मेन काज है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, आर एक्सपेल्स फ्रॉम द हाई टेम्परेचर कंजप्शन and are also produced during thunderstorms by electric discharge. Nitrogen oxides are emitted during the fuel consumption such as by industrial facilities and road transport sectors. जब रोड बन रहा होता है तो उस वक्त भी ये निकल रही होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स contributes to acid droplets. Nitrogen oxides that is associated with the adverse effect of health as high concentrations cause inflammations of airway. Carbon monoxides, colorless and odorless toxic gases comes from the incomplete consumption of fuels in vehicles. It can cause absorbed by the hemoglobin in the blood. Thus blood can no longer absorb oxygen. कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड जब हवा में ज़्यादा हो जाए तो हीमोग्लोबिन उसके साथ आके अटैच हो जाती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की, वो कम हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एक दफ़ा आके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर ले तो ऑक्सीजन उसके साथ दोबारा रिएक्ट ही नहीं कर पाती।
Extra amounts of carbon monoxide results in tiredness, headaches, heart damage, and small amounts can be lethal. Sulfur dioxide. Fuels जैसे coals and petroleums contain sulfur as some impurities when fuels are burned. Sulfur is oxidized or burned to sulfur dioxide. Also emitted by the volcanoes से भी ये emit होती है. Irritate the eyes करती है. Causes breathing difficulties, causes stomach problems. In the presence of catalysts such as nitrogen dioxides from H2SO4 and results of acid rain. सल्फ़र डाइऑक्साइड मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में जाके वाटर से रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है. अमोनिया अ गैस विद अ करेक्टर्स पंजेंट डोर. आपने प्रैक्टिकल के दौरान भी देखा होगा कि अमोनिया की स्मेल काफ़ी इरिटेशन सी काज कर रही होती है. द डोर सच एज फॉर्म गार्बेज, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, रेडियो एक्टिव प्लांट्स produced by nuclear explosions, nuclear events, war explosions, and natural processes such as the radioactive decays of random, comes from the agriculture sectors, from activities such as manure storage, slurry spreading, and the use of synthetic ammonia fertilizers. एक और मेन जो पोल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स एयर में आ जाते हैं जब गाड़ियाँ चल रही होती हैं. इनमें ये कैडमियम, लेड, मर्करी, निकल्स आर emitted mainly as a result of various consumptions, process and industrial activities. These chemicals are known as toxic and are linked to thyroid disorder, cancer, women's hormonal conditions, chronic fatigue syndromes. इसके अलावा फिब्रोमाइल्जिया करते हैं. अदर सेवरल इलनेसेस में भी हैं. सिम्टम्स इंक्लूड्स फिटीक होना लग जाती है, लंग कैंसर काज कर रहे होते हैं, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ कर रही होती हैं. ये लोग हैवी मेटल्स हैं. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वोलेटाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मिक्स फ्राम लार्ज नंबर्स ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग पेंट्स, एप्लीकेशंस एंड रोड ट्रांसपोर्ट्स, dry cleanings and other solvent uses. Methane, non-methane, benzene, methyl, chlorine and carbon fluorochlorides जो हैं ये सारे इसी में आते हैं. ये सारे जो हैं इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पे पूरी डिटेल से लिखे हुए हैं. इनको 1 by 1 हम पढ़ेंगे. मेजर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, ये जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारे के सारे प्राइमरी थे. अब सेकेंडरी की तरफ चलते हैं. पार्टिकुलेट्स मैटर. पार्टिकुलेट्स क्रिएट्स फ्रॉम द गैसेस प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड द कंपाउंड्स इन photochemical modes. Particulates matter includes both primary and secondary primary in the fractions of primary matters that is emitted directly into the atmosphere, whereas secondary जो pollutants हैं forms in the atmospheric from the oxides and transformation of toxic gases and some volatile organic compounds. ये पूरा पैरा यही बता रहा है कि प्राइमरी जो pollutants हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, बाद में सेकेंडरी pollutants में कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्राउंड लेवल ओजोन. हमारी एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द एक लेयर है जो कि ओजोन से बनी हुई है. ओजोन आपको मालूम है कि ऐसी लेयर है जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है. अगर पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है तो ओजोन लेयर भी डैमेज हो जाती है. उसके डैमेज होने से क्या होता है, ओजोन इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एंड की constitutes forms in the tropospheres. Photochemicals and chemical reactions involving it drive mainly of the chemical process that occurs in the atmosphere by day and nights. इसमें एबनॉर्मलिटीज़ आने लग जाती हैं. ओजोन इज़ अ पावरफुल एंड एग्रेसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एलिवेट ऑफ लेवल्स ऑफ विच काज रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड लीड टू प्रीमेच्योर मोर्टेलिटीज़. ग्लोबल वार्मिंग. ये इशू आजकल बहुत कॉमन है. ग्लोबल वार्मिंग इज़ लार्जली कास्ड बाय इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड अदर हीट ट्रैपिंग गैसेस in the atmosphere. Large amount of heat traps on the earth
अर्थ बिकम हॉटर। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऊपर लेयर बन जाती है वो असल में एक्चुअली करती क्या है कि जो सन से लाइट आ रही होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं, हीट आ रही होती है, उसे एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है, उससे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग काउंट, इट रिजल्ट्स इन द राइज इन सी लेवल। जब हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, समुद्र का लेवल इंक्रीज होगा, फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग लैंड्स स्टार्ट हो जाएगी, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, चेंज इन ग्लोबल क्लाइमेट्स स्टार्टिंग हो जाएगी। मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि हमें उठाने चाहिए इन मेजरमेंट्स के लिए। सबसे फर्स्ट वन है यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूज़ tidal and wind hydroelectric energy to generate electricity, use of solar energy. एसिड रेन, एसिड रेन होती कैसे, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जब और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जब ऊपर चली जाती है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाना शुरू कर देती है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना शुरू कर देती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो नाइट्रिक एसिड बनाना शुरू हो जाती है। ये हाईली एसिड है या एसिड्स हैं, जब ये रेन के साथ नीचे ड्रॉप होते हैं तो रेन काज करना शुरू कर देते हैं। दीज केमिकल्स डिसेंड्स द अर्थ सरफेस इन वेट फॉर्म्स एज अ रेन स्नो एंड टू ड्राई फॉर्म अ गैस फॉग ड्यू और सॉलिड पार्टिकल, इट इज नोन एज एसिड रेन और एसिड ड्रॉप रेस। एसिड रेन की ये फ़ोटो में डायग्राम दिखाई हुई है, कैसे डैमेज किया हुआ है, बिल्कुल प्लांट्स ब्लैक हो चुके हैं, ये देखें ऑक्सीजन की कमी से, और एसिड रेन की वजह से फिशीज़ की डेथ हो चुकी है और वेजिटेशंस बिल्कुल ड्राई हैं। सोल्यूशन, अब इसका क्या सोल्यूशन है कि हम एयर पोल्यूशंस को स्टॉप कर सकें। सॉफ्ट अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस टू दी persons that pollution is a disaster. ग्रीनिंग ऑपरेशंस, यानी कि हमें ग्रीनरी ज़्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट वन है कार चेक करें कि हमें गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। फिट व्हीकल्स विद कैटलाइज कन्वर्टर्स टू अवॉइड स्प्रेडिंग नाइट्रिक ऑक्साइड्स टू एटमॉस्फेयर। व्हीकल्स को जो उसके आलात हैं उनको चेक करना चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ना रिलीज़ करें। रीयूनेबल एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। अवॉइड परचेजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कंटेन CFC। द सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विच डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं उनका लाइसेंस ख़त्म कर देना चाहिए। Relocation of pollutions industries away from the place where peoples live, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को दूर होना चाहिए शहरों से। डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट गार्बेज डिपॉजिट्स रिसाइकल्स रीन्यूएबल एनर्जी लॉ बनाने चाहिए। प्लांट अ ट्री वंस इन अ लाइफ टाइम एंड वाटर इट रेगुलरली फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। हमें लाइफ में प्लांट उगाने चाहिए और उन्हें हमेशा वाटर देना चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसमें फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।